பகுதிகளில் பணிபுரியும் கல்வி நிறுவனங்களின் உரிமையாளர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு சமாஜ்வாடி கட்சி ஆசிரியர் பிரிவு தலைவர் ஷபானா கான் தலைமையில் ஒரு பிரம்மாண்டமான பாராட்டு விழாவை ஏற்பாடு செய்தது. இந்நிகழ்வில் மாண்புமிகு எம்எல்ஏ அபு ஹசீம் சஹாப் வழிகாட்டுதல் மற்றும் வருகையுடன் சிறப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. சிறப்பம்சங்கள்: பாராட்டு விழா. பின்தங்கிய குழந்தைகளுக்கு கல்வி கற்பிப்பதில் அபராத முயற்சிகளை மேற்கொண்டதற்காக 150க்கும் மேற்பட்ட கல்வி நிறுவன உரிமையாளர்கள் மற்றும் 300 ஆசிரியர்களுக்கு கோப்பைகள் மற்றும் பதக்கங்கள் வழங்கப்பட்டன. பின்தங்கியவர்களுக்கான கல்வி முறையை வலுப்படுத்த கல்வி நிறுவனங்களுக்கிடையே ஒற்றுமையின் முக்கியத்துவத்தை ஷபானா கான் வலியுறுத்தினார். எம்எல்ஏ அபு ஹசீம் ஹஸ்மி கல்வி நிறுவனங்களை மேம்படுத்துவதற்கும் தனது தொகுதியில் கல்வியை மேம்படுத்துவதற்கு அதிக நிறுவனங்களை நிறுவுவதற்கும் தனது ஆதரவை உறுதியளித்தார். உலகளாவிய பார்வை. ஊக்கமளிக்கும் பேச்சாளர் இர்ஃபான் கௌசாலி கல்வி நிறுவனங்களை உள்ளூர் மட்டத்திலிருந்து உலக மட்டத்திற்கு கொண்டு செல்வது குறித்து ஊக்கமளிக்கும் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டார். இந்நிகழ்ச்சியை அழகாக ஏற்பாடு செய்ததற்காக சமாஜ்வாடி கட்சியின் சிக்ஷக் சபா பாராட்டுக்குரியது. இது அனைத்து அழைப்பாளர்களாலும் மிகவும் பாராட்டப்பட்டது. கல்வியை மேம்படுத்துவதற்கும் ஆசிரியர்களின் முயற்சிகளை அங்கீகரிப்பதற்கும் கட்சியின் அர்ப்பணிப்பை இந்த முயற்சி பிரதிபலிக்கிறது. இந்நிகழ்ச்சியின் தலைமை விருந்தினராக மாஜி எம்எல்ஏ யூசுப் அஃப்ரானி, முதல்வர் ஜெபா மாலிக், தொழில்துறை குரு இர்ஃபான் கௌசாலி, அத்துடன் சிறப்பு விருந்தினர்களாக மாஜி கார்ப்பரேட்டர் ருக்ஷானா சித்திக், இர்ஃபான் கான், ஃபசத் ஹஸ்மி, சாரா ஹஸ்மி, மூத்த சமூக ஆர்வலர் வக்கீல் கான், பள்ளி மேலாண்மை கூட்டமைப்பின் நிறுவனர் அரங்காவலர்கள் சயீத் சார், ரைஸ் சார், இஷ்தியாக் சார், நிசாம் சார் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். இந்நிகழ்ச்சியை நாஸ்கான் பொதுச் செயலாளர் ஆசிரியர் பிரிவு மும்பை महाराष्ट्र प्रदेश समाजवादी कच्ची நடத்தினார். ये प्रोग्राम अरेंज किया है। हमारा मकसद था कि एजुकेशन को एक प्लेटफॉर्म पे लाना और जो क्लासेस है और जो स्कूलें हैं उन सबको एक साथ मिलकर काम करना। देखिए, ज़िंदगी जीने के लिए पैसा ज़रूरी होता है, मगर बहुत ज़रूरी नहीं होता है। बहुत ज़रूरी अगर हमारे पास कोई चीज़ होनी चाहिए तो वो है एजुकेशन। एजुकेशन में वो ताकत है जो हम गया हुआ पैसा भी वापस ले सकते हैं और वो पावर है जो हम अपनी बात कहीं पर रख सकते हैं। तो आज बहुत सी क्लासेस, छोटी छोटी क्लासेस गोवंटी के स्लम एरिया में चल रही है, जिसे कोई नहीं जानता है। वहाँ के बच्चे 10th पास होकर जब बाहर निकलते हैं तब पता चलता है ये क्लासेस से बच्चे आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं वो क्लासेस पहले ही आगे आए, इसलिए हमने उनका आज रजिस्ट्रेशन किया है ताकि उनका नाम हो और वो और मेहनत करें। किसी भी चीज़ के लिए कि हम हौसला अफजाई जब करते हैं तो उनका उस चीज़ में दिल लगाव ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसीलिए हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं। ये पूरी जो कोशिश है, पहल है, और मैं कहूँगी कि एक मूवमेंट है अबू आसिम सर की तरफ से कि जिन्होंने ये कहा है कि गोवंटी में जो है खास जो है तालीम पे फोकस करना है और एक अपनी तरफ से एक इनकलाब लाना है। गोवंटी की जो ज़मीन है ना, ये बहुत ही जज्बाती लोगों की ज़मीन है और बहुत ही इनकलाबी लोगों की ज़मीन है। तो यहाँ पर तालीम की जो है बेदारी शुरू करनी चाहिए और इसके लिए सबसे पहली जो टीम खड़ी होनी चाहिए, इसकी बुनियाद के लिए वो होगी टीचर्स। और टीचर्स और एजुकेशनिस्ट जब मिलते हैं तो कहते हैं कि सिर्फ एक साल नहीं बल्कि सदी संवरती है। तो उसी कोशिश की पहल थी और अभी करीबन पिछली बार भी जो है क्लासेस स्कूल्स वालों को जो है वो फेलिसिटेट किया था, स्टूडेंट्स को फेलिसिटेट किया गया है। अब क्लासेस टीम को फेलिसिटेट किया जाएगा। इसके बाद जो है हम टीचर्स टीम तक भी पहुँचेंगे, उनको भी फेलिसिटेट करेंगे, क्योंकि ये फेलिसिटेशन प्रोग्राम नहीं, ये एक तरीका है उनको ये बताने का। देखिए, आपकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है और उसकी हम सराहना करते हैं। एक टीम बनकर हम आगे आएंगे इंशाल्लाह, नॉट ओनली एट मुंबई लेवल बट हम महाराष्ट्र लेवल पे भी जो है इस मकसद को लेकर जाएंगे और सभी को जोड़ेंगे इसके साथ साथ में। क्योंकि आप देख सकते हैं आज टीचरों के मुद्दे जो है वो बहुत ही ज़्यादा भयावह हो रहे हैं। किस तरीके से जो है वो स्कैम भी हो रहे हैं टीचर्स की सैलरीज़ को लेकर, टीचर्स को किस तरीके से परेशान भी करती है सियासत। तो वो भी हम नज़र में रखे हुए वो मुद्दे लेकर हम बहुत जल्द अबू आसिम सर के साथ में मिलकर टीचर्स टीम जो है वो कॉन्फ्रेंस कर लेने वाली है, उन मुद्दे को उठाने वाली है। पर उससे पहले जो है हम अपनी पूरी टीम बनाएंगे और ये टीम तभी बनेगी जब हमसे जुड़ेगी। तो आज जोड़ने का प्रयास शुरू है। इंशाल्लाह जो है हम ये पहल के साथ जो है इन तालीम में जो है इनकलाब लाने की कोशिश करेंगे। आपको एक बड़ी जवाबदारी मिली है, पूरे महाराष्ट्र के आप अध्यक्ष बन चुके हैं शिक्षा विभाग के, कितनी खुशी है और किस तरह इसे निभाएंगे और इसे किस तरह अगली मुहिम आपकी क्या है? खुशी तो बहुत है कि एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे दी गई है और इंशाल्लाह इसको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ और पूरी काविशों के साथ में हम करेंगे। मैं सिर्फ अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ में नाज खान भी है जो कि जनरल सेक्रेटरी है टीचर्स टीम की। तो ये जो टीम हमारी बनी है, साथ ही साथ SMF स्कूल मैनेजमेंट फेडरेशन की एक टीम है जिसके अंदर 150 स्कूल काम कर रही है। उन सभी को लेकर जो है हम एकजुट होकर काम करेंगे, बुलंद आवाज़ लगाएंगे कि शिक्षक की जो भी मसले मसाइल है वो हमसे जुड़े, हम उनकी आवाज़ों को, उनके मुद्दों को सदन तक पहुँचाएंगे अबू आसिम सर के
ज़रिए। तो ये जिम्मेदारी के साथ हमारी ये पहली पहल थी। इंशाल्लाह जो इसके बाद आप बहुत जल्द इसके आगे की भी चीज़ें जो है वो देखेंगे और आपके माध्यम से ही हम जानना चाहेंगे। आप एक महिला हैं और रुखसाना जी भी एक महिला है, किस तरह सपोर्ट मिल रहा है, क्या? रुखसाना मैडम इधर आइए। रुखसाना मैडम का ही सपोर्ट है कि आज का प्रोग्राम जो है बहुत अच्छे से कामयाब रहा। देखो महिलाएं जो है ना वो काम कितनी खूबसूरती से और कामयाबी तरीके से करना है ये महिला ही जानती है, इसलिए महिलाओं के सर पर जो है अबू आसिम सर ने बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। रुखसाना मैडम है, मैं हूँ, नाज मैम है, हम सब जो है इंशाल्लाह मिलकर जो है गोवंडी की सरजमीन पर, ना सिर्फ गोवंडी, मुंबई लेवल पर, महाराष्ट्र लेवल पर जो है अपने काम को अंजाम दिखाएंगे। क्योंकि देखिए नाम मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, हमारी जो जिद है वो नाम नहीं है, हमारी कोशिश काम है और काम के जरिए हम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। मैडम इरफान सर ने एक जुमला कहा था कि आने वाले वक्त में 5 साल में जो टीचर्सों की जो है जो वैल्यू कम हो जाएगी, AI वाला जो ऑप्शन वो आने वाला है, उस पर क्या कहेंगे? तो मैं आपको सही करती हूँ, टीचर्स की वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होगी। टीचर्स की वैल्यू वही रहेगी। AI जो है वो इतना प्रभावी हो जाएगा कि जो इंस्टीट्यूशन जो सीमेंटेड ज़रिए से, दीवारों के ज़रिए से हमारे पास मौजूद है वैसे नहीं होंगे। हम ग्लोबल लेवल पर आ जाएंगे, डिजिटल स्क्रीन पे आ जाएंगे, उस तरीके से हम छा जाएंगे। लेकिन ये है कि आज मशीन लर्निंग इंपॉर्टेंट है, टीचर्स को भी अपडेट होना पड़ेगा, अपग्रेड होना पड़ेगा, तब जाकर हम लोकल टू ग्लोबल हो पाएंगे। सबसे पहले तो मैं शबाना मैडम का शुक्रगुजार करना चाहूँगा कि ऐसे स्लम एरियाज़ में उन्होंने इतना बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और जहाँ पे जो कोचिंग क्लासेस है, ये कोचिंग क्लासेस को आज की तारीख में वो जो गली वाला कॉन्सेप्ट है, यानी अपनी गली में रह के अपने बिज़नेस को करना, उसको कैसे हम ग्लोबल लेके जा सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई को हम कितने और अच्छे तरीके से ये कर सकते हैं। तो एज ए बिज़नेस कोच मैंने कोशिश किया कि जो भी मेरी एक्सपर्टीज़ थी, मैंने कुछ मुझे जो भी वक्त मिला उसमें मैंने यहाँ लोगों को गाइड और मोटिवेट करने का काम किया। लेकिन अगेन मैं बोलूँगा कि पूरा का पूरा जो श्रेय है हमारी शबाना मैडम के पास जाता है कि उन्होंने मुझे स्पेसिफ़िकली आज के लिए बुलाया और बोला कि सर कि यहाँ के अगर टीचर्स अगर क्या कहते हैं डेवलप्ड होंगे या अपग्रेड होंगे तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा जो है बच्चों की तरफ जाएगा और बच्चे भी पढ़ाई में क्या होंगे उतने ही आगे जाएंगे और वो आने वाले कंपटीशन को क्या कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने स्कूलों का एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम अबू आसिम आज़मी साहब के नेतृत्व में रखा गया था। तब मुझे पता चला कि क्लासेस वाले कहीं ना कहीं नाराज़ हो रहे थे कि भाई क्लासेस के ज़रिए पढ़ लिख के बच्चा अच्छे स्कूल में जाता है, अच्छे रैंक लाता है और ना हम लोगों को कहीं पूछा नहीं जाता। तो मुझे उनकी ये नाराज़गी कहीं ना कहीं सही लगी और इसीलिए हमने तुरंत आसिम भाई से कहा कि ऐसा भी एक प्रोग्राम होना चाहिए। और अबू आसिम आज़मी साहब ने बोला नहीं बिल्कुल सही है। और फिर हमने धीरे धीरे मालूम किया कि हमारे मानपुर शिवाजी नगर में 200-300 बेहतरीन टॉप की क्लासेस है जो बच्चों को एजुकेशन दे रही है हायर क्वालिटी की और बहुत कम फीस में। तो हम लोगों ने तुरंत ही ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और उसके अंदर सभी पूरी समाजवादी पार्टी की पूरी टीम उसने मिलकर काम किया। और मैं समझती हूँ कि ये एक हौसला अफजाई करने का खाली एक तरीका है ताकि उनका मोरल डाउन ना हो। वो किसी ना किसी तरह इसे स्लम में, क्योंकि स्लम में पढ़ाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। कम फीस में, कम टीचर भी कम फीस लेती है, क्लासेस वाले भी कम, और उसके बीच में पढ़ाते हैं। और आज देखेंगे कि गवंडी पूरी तरह बदल चुका है, बहुत सारे एजुकेटेड बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं और हमने आज जिस तरीके से उनको सम्मानित किया है, मैं समझती हूँ आने वाले दिनों में जब हमने पहला प्रोग्राम किया था उसमें बहुत कम बच्चे जिनको लैपटॉप और टैब मेरे ख्याल में 4 या 5 लोगों को दिया था, लेकिन अब क्या हमने दिया तो 40 कंप्यूटर दिए और मेरे ख्याल में 60-70 टैब दिए गए। तो इस तरीके से डे बाय डे गवंडी बदल रहा है, पढ़ रहा है हमारा गवंडी। इसीलिए ये जो आज हमने जो नाम दिया आपने देखा होगा शिक्षा के सितारे, मतलब जो ये सितारे हैं ये एक्चुअली जो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं हमारी गवंडी में। क्योंकि जितने भी ख़राब एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो नशे की हो, चोरी चकारी जो भी हो, जब बच्चे एजुकेटेड हो जाएंगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाएगी, ऐसा हमारा मानना है, अबू आसिम आज़मी साहब का मानना है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि टीचर्स को बढ़ावा दें, उनको मान सम्मान दें और उनसे कहा भी गया है कि कहीं आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे आके डायरेक्ट रब्ता कायम करें ताकि उसका सॉल्यूशन निकाल सके। और आपके चैनल के माध्यम से सभी क्लासेस वालों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग संडे के दिन इतने बड़े पैमाने पे आए। थैंक यू वेरी मच। मैंने देखिए बहुत ज़रूरी है, मैं समझ समाज में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड वही लोग हैं जो अपने समाज को एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। और इनको फेलिसिटेट करने का सबसे मतलब ये है कि ये एक बहुत ही स्लम एरिया है, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग रहते हैं। इन इलाकों में जो लोग भी काम करते हैं समझा कि वो लोग एक सेवा के भाव से काम करते हैं और इनकी मदद से हम दोनों ज्वाइन होकर यहाँ पे एजुकेशन का काम बढ़ा सकते हैं। कौन बच्चे ऐसे हैं
जो पढ़ना चाहते हैं परंतु उनकी इकोनॉमिकल हालत बहुत ख़राब है, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं इनकी मदद से लेकर करना चाहते हैं, इसलिए हमने बुलाया था उनको यहाँ पर। देखिए ये इरफान साहब हैं, ये एजुकेशन लाइन में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इनकी मदद ले रहे हैं हम लोग। शबाना जी हैं, ये टीचर विंग की प्रेसिडेंट बनी है, तो इन सबको लेकर के हम लोग एजुकेशन में यहाँ अपने एरिया को और आगे लाना चाहते हैं। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी आपको राखी बांधा यहाँ पर देखा गया। नहीं, हम सब तो देखिए हमारा यही है ना, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई की तरह से है। ये एक त्यौहार है, बहनों को एक संकल्प है बहनों की मदद के लिए। तो अगर बहनें हाथ में बांधी है तो हमारा संकल्प है कि हम हिंदू मुस्लिम की एकता को बढ़ाएंगे, और जब भी किसी ज़रूरत पड़ेगी हम तो हमेशा मुसलमानों से कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे प्रॉफिट अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा कोई है चाहने वाला हमारा तो रसूलुल्लाह है। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों, तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा है और तुम खाना खा लेते हो तो तुम मुसलमान नहीं हो। मतलब ये कि हम लोग जो है पड़ोसी को मतलब 40 घर आगे 40 पीछे, 40 दाएँ 40 बाएँ, ऐसे लोग चाहे किसी धर्म के भी हों, पैदा करने वाला एक ही है, अल्लाह माने या भगवान माने या आप जो शख्स के जो भी कहें आप, लेकिन मालिक एक ही है, उसी के पैदा किए सब लोग हैं। इसलिए हमें सबको साथ लेकर चलना है और इस देश को से नफरत को ख़त्म करना है। आपकी एक मुहिम चल रही है कि शिक्षा को सबसे ज़्यादा यहाँ पे बढ़ोतरी दी जाएगी, उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, कॉलेज स्कूल के बारे में आप काम कर रहे हैं, इसके क्या कहेंगे? क्योंकि सरकार की तरफ से आप बार बार गुहार कर रहे हैं कि सरकार से मदद नहीं मिल रही। यहाँ पर माफियाओं ने ज़मीनें कब्जा करके रखी हैं, इन ज़मीनों को खाली करवाना और उन ज़मीनों को एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटल के लिए, बच्चों के खेलने के मैदान के लिए इस तरह की चीज़ें यूज़ करना है, वो मैं मुहिम शुरू कर रहा हूँ। और मुझे हाउस के फ्लोर पर वादा किया है मिनिस्टर ने कि हम ऐसी ज़मीनें खाली करा के आपको इन कामों के लिए देंगे, हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात कि इस शिवाजी नगर विधानसभा में किस नए प्रोजेक्ट पे आप काम करें, क्योंकि यहाँ पर अडानी का भी लगभग मैं प्रोजेक्ट नहीं करता भाई, मैं तो सेवा काम करता हूँ। यहाँ जो अडानी का काम है जो पीछे है, मैंने कहा है कि उस काम को शुरू करने में मैं बाधा डालूंगा नहीं, लेकिन मुझे ये वादा चाहिए कि वहाँ पर सारी बेसिक फैसिलिटीज़ होना चाहिए। पहले अनाउंस करो, उसको बनाओ, फिर यहाँ हाउसिंग बनने दिया जाएगा। ये नहीं कि मनमानी होगी, यहाँ पे लाकर किसी को बसा दिया। जैसे मान को शिवाजी नगर में कोई बेसिक फैसिलिटीज़ है ही नहीं है, मतलब यहाँ खेलने का कोई मैदान अच्छा है ना, कोई यहाँ पर जो है हॉस्पिटल अच्छा है ना, स्कूल कोई अच्छा है, तो वो सब वहाँ बनेगा तो हम सपोर्ट करेंगे। और राहुल गांधी जी ने जो संसद में मुद्दा उठाया है फेक वोटिंग के ऊपर, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल इसकी सख्त इंक्वायरी होना चाहिए और सारी पार्टियों को मिल करके वोटर लिस्ट को कैसे सही किया जा सकता है, किसके खिलाफ आंदोलन करना है। समाजवादी पार्टी उसके साथ में मौजूद रहेगी और सारी पार्टियों से निवेदन करेगी इस देश के अंदर बिल्कुल साफ सुथरा ईमानदारी वाला इलेक्शन होना चाहिए। செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஆக்ஷன் 4 நியூஸ் சேனலை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, கூடவே பெல் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.